जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए जानते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस। इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। इससे पहले यहाँ के कौन थे? तो इससे पहले यहाँ के उद्धव ठाकरे जी थे। तो चलिए आगे जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में, 1916 में, 1919 में, 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर चलिए आगे जानते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो राजाओं के मध्य लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और अफगान के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए आगे जानते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से, सितार से, बांसुरी से, ढोलक से। तो इसका आंसर हो जाएगा सितार। फिर चलिए आगे जानते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से, ये रिकेट्स सूखा रोग है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1916 में, 1908 में, 1909 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर चलिए आगे जानते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1919 में, 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। फिर चलिए आगे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में 3 भागों में विभाजित स्थल का नाम बताइए। राखीगढ़ी, धौलावीरा, रोपड़, लोथल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। रेडियस, रीढ़ की हड्डी, घुटने की हड्डी, फीमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर फीमर हो जाएगा, जांघ की हड्डी। फिर चलिए आगे जानते हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जापान की, अमेरिका की, रूस की। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की। इसका आंसर अधिकतर लोग क्या लगा देंगे? या तो रूस लगा देंगे या तो जापान लगा देंगे। फिर चलिए आगे जानते हैं। सोवियत संघ किस वर्ष में विभाजित हुआ? 1980 में, 1900 में, 1991 में, 2000 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। फिर चलिए आगे जानते हैं। नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। किस पहाड़ी से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। फिर चलिए आगे जानते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम से, फ्लोएम से, क्लोरोफिल से, ऊतक से। किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। फिर चलिए आगे जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है बैंकिंग, कृषि, न्यायतंत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। फिर चलिए आगे जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती जी को। किसको कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? तो ये गोवा हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साक्षी मलिक, निकहत जरीन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। फिर चलिए आगे जानते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कौवा, कबूतर, मोर, गौरैया। तो इसका आंसर लोग या तो मोर लगा देंगे या तो गौरैया लगा देंगे, कबूतर अधिकतर कम लगाएंगे, तो इसका आंसर लेकिन कबूतर हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेटा न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA। फिर चलिए आगे जानते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा HACl। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा NO2CO3 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। फिर चलिए आगे जानते हैं, GST का पूरा अर्थ क्या है? ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। फिर चलिए आगे बात करते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिवानी कटारिया, आरती साहा, शिखा टंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आरती साहा। फिर चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया 2020 या 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर चलिए आगे बात करते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील उत्पादन से, कपास उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। इसका आंसर नील उत्पादन से बिल्कुल नहीं होगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय रेगिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है? नीलगिरी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, हिमाद्री, सतपुड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ी। फिर चलिए आगे बात करते हैं, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पेरिस में, बीजिंग में, मेलबर्न में, टोक्यो में। तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो में। फिर चलिए आगे बात करते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? बेरिंग, जिब्राल्टर, पाक, हार्मुज। तो कौन सी है? तो पाक होगी, ना कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद, गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद मोहम्मद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर चलिए आगे बात करते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। फिर चलिए आगे बात करते हैं, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? जेम्स गुडार, लुई पास्चर, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। ये तो बहुत चर्चित पुस्तक है, इंटर की किताबों में मिलती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कलाई की हड्डी, कान की हड्डी, कोहनी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा कान की हड्डी। कान में देखिए बहुत सारी हड्डियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था? रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। फिर चलिए आगे बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ये कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ये अपना भारत हो जाता है, यहाँ मान लो भारत है अपना, तो इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगी और इधर अरब सागर हो जाएगा, तो इधर लक्षद्वीप पड़ जाएगा और इधर अंडमान निकोबार पड़ जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, बरसाना। तो लट्ठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, जो कहाँ पड़ता है? मथुरा, यूपी में पड़ता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। विषाणुओं के अध्ययन में क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, पेडालॉजी, जियोलॉजी, वायरोलॉजी। तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई। कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर। लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, रोलेट एक्ट से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा, सतलज, चिनाब, ब्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, भीमराव अम्बेडकर। तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल, शिवालिक, अरावली, कैलाश। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन हैं? रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद, लतीफ़ खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। आइंस्टीन ने तो E = mc² दिया था, E = mc²। चलिए आगे बात करते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1857, 1757, 1761, 1957। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रबी फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? अप्रैल मई, मई जून, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी। तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। जैसे आलू है, गेहूँ हो गया, सरसों है, मटर है, इत्यादि। फिर चलिए आगे बात करते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें अधिकतर तो लोग प्रधानमंत्री लगा देंगे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। लौह पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सोने का आणविक सूत्र क्या है? Ag, Au, Al, G। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोने का हो जाएगा Au, Ag हो जाएगा चांदी का, Al हो जाएगा एल्युमिनियम का। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? पीतल, जस्ता, चांदी, टिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा चांदी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है?
जहाँ सब आर्मी की लड़ाई होती है, वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, तवांग ग्लेशियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन, लसिका, बलगम, मिलेनिन। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा, जस्ता, चांदी, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। लोहा भी होता है लेकिन लोहा से अच्छा चांदी होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, खिचड़ी, पोंगल, ओणम। कौन सा मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है ओणम। पोंगल तो ये तमिलनाडु का है। खिचड़ी तो पंजाब का हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पहले स्तनधारी क्लोन का नाम क्या है? माया, डाली, भेड़, शान। कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डाली। फिर चलिए आगे बात करते हैं। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? कथक, कथकली, केरल, उड़ीसी। तो इसका हो जाएगा कालबेलिया। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है तंत्रिका, पाचक, परिसंचरण, अंतःस्रावी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। फिर आगे बात करते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नामचा पर्वत। तो ये कौन सी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट तो विश्व की हो जाएगी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में स्थित विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? हरी घास के मैदान, लानोज, पंपास, बग्याल। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुग्याल। फिर चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी। कौन? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, जगजीवन राम। कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, क्लाइम के द्वारा, क्लिंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, गोवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात का। फिर चलिए आगे बात करते हैं। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इरमान खान, नवाज शरीफ, खान अब्दुल गफ्फार खान, बेनजीर भुट्टो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, नाभिक, राइबोसोम। किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? UNDP, विश्व बैंक, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। फिर आगे चलिए बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी की पहाड़ी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। किस भारतीय राज्य में जनसंख्या
घनत्व सबसे अधिक है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। किसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में। यूपी में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा नहीं है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इनका नाम हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। किससे लिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए गए। फिर चलिए आगे बात करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। किसने नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371, 372, 356, 352। किस में है? इसका आंसर हो जाएगा 356। फिर चलिए आगे बात करते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कौशाम्बी, कलिंग, कामरूप। उड़ीसा क्या है इसका नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। फिर चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री। कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? इस समय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। संघाई महोत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। फिर चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 14 नवंबर, 5 सितंबर। किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। फिर चलिए आगे बात करते हैं। टीवी रिमोट द्वारा किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का, इंफ्रारेड तरंग का, लेजर तरंग का, रेडियो तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है? लारेशिया का, गोंडवाना भूमि का, अफ्रीकन भूमि का, यूरोपीय भूमि का। किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि का। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 10 मार्च को। किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाए। फिर चलिए आगे बात करते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को, कृष्णा को, पेरियार नदी को, कावेरी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक है मार्टिन लूथर किंग की, नेल्सन मंडेला की, अब्राहम लिंकन की, डोनाल्ड ट्रंप की। तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, बोडो, फारसी, मैथिली। कौन सी नहीं है? इसका विशेष ध्यान देंगे। नहीं है। ठीक। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? बौद्ध से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, यहूदी धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक कार्य में, साहित्य में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में। तो किस में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य में। फिर चलिए आगे बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? चीन, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका।
तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। फिर चलिए आगे बात करते हैं। शुद्ध आंदोलन के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी थे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, बीदर, विजयनगर। तो गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर। और हैदराबाद में चार मीनार है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1900 में, 1990 में। कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? परामर्शक, वित्तीय, पुनर्विचार, मूल क्या नहीं आता है? तो वित्तीय नहीं आता है, परामर्श तो आता है और सभी आते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्म महामात्र, धम्म धीराज, धम्म अध्यक्ष, धम्म अधिकारी। तो किस नाम से जाने जाते थे? धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते। फिर चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका अधिक है साक्षरता दर? तो गोवा का हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? 20A, 21A, 39A, 51A। तो इसका आंसर हो जाएगा 21A। यह है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों। फिर चलिए आगे बात करते हैं। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसका नारा था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर चलिए आगे बात करते हैं। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में कौन सा एक मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, गरीबी का अनुपात, औद्योगिक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्र की आय नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा, ये नहीं होगा। भी चलिए आगे बात करते हैं। देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, उदारीकरण। किस नाम से जाना जाता है? तो वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में किस उत्पाद को भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यहाँ टैग हो जाएगा। जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? जोहा चावल, दार्जिलिंग की चाय, मिर्जो मिर्च, रतलामी सेब। किसे प्राप्त है? तो दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। फिर चलिए यहीं वीडियो रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।